वंस अगेन वेलकम बैक एवरीवन एंड जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे आप उन्हें टैकल करना सीख रहे होंगे। तो इसी सीरीज में ये रही हमारी अगली वीडियो और ये रहा हमारा वो स्टोरी। 5 से 12 मिनट के बीच का ये वीडियो होगा। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर वही क्यों है, यानी कि हर एक तरह के क्लॉजेज, फ्रेजेज या फिर किसी दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें इसमें जानने योग्य होंगी उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टाइटल है द लायन एंड द क्लेवर रैबिट। एक शेर की कहानी है और एक चालाक रैबिट यानी खरगोश की कहानी है। कैसे? वंस ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जनरली किसी सेंटेंस की शुरुआत जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए और अगर वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पोजीशन होती है एंड में, लेकिन कॉमा लगाकर सेंटेंस की शुरुआत में भी रखा जा सकता। एक बार की बात है, अ लायन किल्ड वन एनिमल एवरी डे। एवरी डे भी आपका क्या है? एवरी डे एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड में आता है, तो ये ठीक है। यहाँ पे किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने का जो तरीका मैंने पहले भी बताया है वो यही है कि सब्जेक्ट पता कर लीजिए, वर्ब पता कर लीजिए, फिर ये पता कर लीजिए कि वेदर द वर्ब इज रिटन इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। तो आपको ये पता चला कि एक्टिव वॉइस है। कैसे पता किया? बिकॉज इट इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ बी फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। ऐसा तो है नहीं। इट मीन दिस सब्जेक्ट विल बी द डूअर। अब ये सब्जेक्ट डेफिनेट है नहीं, इसलिए अ लगाया गया। कोई एक शेर था जो कि एक जानवर को मार दिया करता था रोज रोज। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि इन जनरल कोई काम पहले हो रहा हो और अब ना हो रहा हो तो उसके लिए यूज टू यूज करते हैं कि पास्ट में किया करता था अब नहीं। इस पर्टिकुलर सेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी, या वुड के साथ फर्स्ट यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यानी ये मतलब निकल गया यहाँ पे कि एक शेर था जो कि एक जानवर को रोज मार करके खाया करता था। पहले कभी ऐसा होता था। द एनिमल्स कॉमा डरे हुए थे, डर गए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। डरने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, जो डरे हुए एनिमल थे उन्होंने डिसाइड किया। क्या किया? दैट वन ऑफ देम, कि जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स की बात है ना, उनमें से कोई एक, ये जो ऑफ है यहाँ पे पार्ट और टोटल को रेफर कर रहा है। टोटल मतलब पूरा, पार्ट मतलब उनमें से कोई एक निकाल लिया गया। यानी कि ये जो पार्ट और टोटल है इसमें से एक जानवर जिन्होंने डिसाइड ये लिया कि वुड गो, वो जाएगा टू हिम डेली, डेली बेसिस पे। जो मतलब एवरीडे का है ना, वही मतलब डेली का है। टू हिम क्यों? ये हिम यूज किया गया है उस लायन के लिए। ये रेसिपिएंट हो गया, डेस्टिनेशन मान लीजिए कि उसके पास रोज एक जाया करेगा। विल क्यों यूज किया गया ये मैंने पहले की वीडियो में बताया है। पास्ट में अगर आपको बताना है कि कोई काम आपको फ्यूचर में करना है तो वहां पे विल का यूज नहीं करेंगे, आप वहां पर वुड का यूज करेंगे। रोज एक जानवर खुद चला जाएगा। एक दिन की बात है, वन डे इट वॉज अ क्लेवर रैबिट्स टर्न। ये अ लगा है किसके लिए? टर्न के लिए। किसके लिए? टर्न के लिए। किसका टर्न था? रैबिट का टर्न था। या अपॉस्ट्रोफी लग गया ना, तो इसका मतलब बात रैबिट के नहीं, रैबिट के टर्न की हो गई। कैसा रैबिट था? तो क्लेवर रैबिट था। तो अब एक दिन बात किसकी थी? अब कौन आ गया? इट वॉज अ क्लेवर रैबिट्स टर्न। तो इट लगा हुआ है इसी टर्न के लिए। अब ये बन गया आपका कि अब जो चालाक खरगोश था उसकी बारी थी। ही रीच्ड, ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है तो पैसिव वॉइस भी नहीं, सब्जेक्ट है। वो पहुंचा लेट, वो देर से पहुंचा वहां पे। ये एडवर्ब है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा कि जो लेट होता है ना वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन अगर किसी वर्ब को रिप्लाई कर में इसका आंसर मिल रहा है ना तो वहां पे वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। तो वो देर से पहुंचा एंड टोल्ड द लायन, और शेर से क्या बोला? अनदर लायन स्टॉप्ड मी। स्टॉप्ड वर्ब है, अनदर लायन में लायन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये उसका जो है डिटर्मिनर है। अनदर का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज है उसके अलावा कोई दूसरी चीज। तो एक लायन तो पहले से ही है, तो वो देर से आया। तो भाई शेर ने पूछा होगा भाई तुम देर से क्यों आए? तो बताया कि किसी अन्य लायन ने मुझे रोक दिया। ये देखिए एक्टिव वॉइस है क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म। इट मीन्स दिस सब्जेक्ट विल बी द डूअर। तो लायन किसी दूसरे शेर ने मुझे रोक दिया था। द एंग्री लायन, द क्यों लगा? क्योंकि अब ये वाला द लगा हुआ है इस वाले लायन के लिए जो पहले से डिस्कस हो चुका है। वो गुस्से में, वो शेर फॉलोड द रैबिट,
वो फॉलो किया, किसको फॉलो किया? उस खरगोश को। कहां पे? टू अ वेल, एक कुएं तक गया। वेल मतलब कुआं। टू क्यों लगा? क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट है। टू का यूज करते हैं डेस्टिनेशन को बताने के लिए। वो जो गुस्से में आया हुआ जो शेर था वो उस खरगोश को कुएं तक फॉलो करते पीछे पीछे गया। द रैबिट, क्यों द रैबिट है? क्योंकि उस रैबिट के बारे में बात हो चुकी है, इसी वाले रैबिट के बारे में। तो द लग गया। द रैबिट सेड, उस रैबिट ने कहा, क्या कहा? ही लिव्स इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या? कि बाहर थे। तो ये बोला कि वो जो शेर है ना, वो बाहर नहीं, वो अंदर रहता है, इनसाइड रहता है। द लायन सॉ, अब कौन सा लायन? वही वाला लायन जो वहां पे जो मारा करता था। सॉ, उसने देखा। हिज रिफ्लेक्शन, भाई कुआं है तो पानी है, रिफ्लेक्शन मतलब उसी का प्रतिबिंब देखा, झलक करके वापस आ गया। एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, यही सब्जेक्ट डूअर है। उसी ने देखा एंड जम्प्ड इन, और वो उसमें कूद गया। अब आप सोचेंगे कि सर इसके साथ तो इनटू आना चाहिए। देखिए जैसे कि जंप दिया गया है, तो ये एक ऐसा वर्ब है कि इसके साथ अगर आप इन लगाते हैं और इनटू लगाते हैं तो दोनों सही है। इनटू का मतलब यह है कि यू आर फोकसिंग ऑन द मोशन, बाहर था, यहां से इस मोशन के थ्रू अंदर चला गया। इन का मतलब है कि अब आप उस मोशन को रेफर नहीं करना चाहते हैं, वो जहां चला गया उस पर्टिकुलर एरिया को रेफर करना चाहते हो, इन भी सही है। वो अंदर कूद गया सोचते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा था। सोचने का काम कौन कर रहा था? ये लायन कर रहा था। लायन थिंकिंग, क्या सोचते हुए? इट वॉज अनदर लायन, उसको लगा कि जो वो रिफ्लेक्शन दिखा वहां पे ये कोई दूसरा शेर है, एंड डाइड, और डूब के मर गया वहां पे। तो कुल मिलाकर के इसका मोरल क्या निकला कि इंटेलिजेंस और विजडम, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये दोनों चीजें स्ट्रेंथ, आपके ताकत से ज्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। यानी अगर कभी कोई मुसीबत का समय आए, कोई ताकतवर बहुत आदमी आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का यूज करेंगे तो कई बार अपनी समस्याओं को टाल देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ग्रामर के साथ कैसे इसे कॉम्प्रिहेंड करना है। इन पैटर्न्स को जो भी मैं आपको बता रहा हूं दूसरे स्टोरीज में अप्लाई जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।